हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि जूलियन था कौन, कहाँ से आया था और आखिर इस द्वीप में इतनी सारी डॉल्स आई कहाँ से। आगे की कहानी आइए जानते हैं। उन जर्नलिस्टों ने जब इस द्वीप के बारे में छापा, कुछ खबरें छापी, तो कुछ फिल्म मेकर ने उस द्वीप में जाकर फिल्म शूट करने का सोचा। सबसे पहले वो लोग उन जर्नलिस्टों से मिले जो वहाँ पर गए थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आप लोग दिन में जाकर शूट करिए, लेकिन रात में बिल्कुल मत जाइएगा। वहाँ पे रात में रुकना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उन फिल्म मेकरों ने सोचा चलो ठीक है, हम लोग दिन में जाते हैं लेकिन रात में शूट नहीं करेंगे। ऐसी जगहों में सिर्फ हॉरर फिल्म की ही शूटिंग हो सकती है। वो लोग एक अपनी अच्छी खासी टीम के साथ उस द्वीप में पहुंचते हैं। वहां जाकर जब वहां का नज़ारा देखते हैं तो पहले तो काफ़ी डर जाते हैं। एक बार सोचते हैं कि इस द्वीप के अंदर जाएं या ना जाएं, यहाँ पर शूटिंग करें या फिर ना करें, लेकिन उन्हें तो शूटिंग करनी ही थी। वो लोग उस द्वीप के थोड़ा अंदर जाते हैं और एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो अपनी फिल्म के लिए शूटिंग कर सकें। जब वो लोग काफ़ी अंदर चले जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा स्थान मिल जाता है। वो लोग अपना सेटअप लगाते हैं और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। उनमें से जो कुछ लोग थे डरने लगे थे। उन्होंने अपने डायरेक्टर से कहा कि देखिए शाम होने लगी है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि अगर हम लोग इतनी देर रुके हैं तो थोड़ी देर और रुक के पूरी फिल्म शूट करके ही जाते हैं। सब लोग उसके कहने पर रुक तो जाते हैं, लेकिन सबके मन में एक डर बैठ जाता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है उस द्वीप में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक अजीब सा डर लगने लगता है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे डॉल्स टंगी हैं वो आपस में बातें कर रही हैं और उनकी जो आँख भी थी वो ऐसा लगा था झपझपा रही हैं, देख रही हैं किसी को। और कुछ देर बाद उनके हाथ पैर भी चलने लगे थे। ये देखकर जितने भी टीम मेंबर थे सब के सब डर जाते हैं कि आखिर वो हो क्या रहा है। अब वो लोग तुरंत वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकलना है, क्योंकि अब जैसे जैसे रात हो रही है यहाँ का माहौल उतना ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। उन सब लोगों ने जल्दी से अपना सेटअप जो है बंद किया, पैकिंग की और वहाँ से निकलने लगे। वो जैसे जैसे जा रहे थे, बाहर की ओर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि वो डॉल्स अब ऐसा लग रहा था बहुत तेज तेज से बातें कर रही हैं, हंसने लगी थी, उनके हाथ पैर चलने लगे थे। कुछ डॉल्स के तो अपने आप सर अलग हो गए थे और जो नीचे की बॉडी थी वो नीचे गिर जा रही थी। कुछ डॉल्स अपने आप जल रही थी। इतना भयानक नज़ारा लग रहा था कि अब कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक ही आ जाएगा देखकर। लेकिन उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से निकलना था। वो लोग जैसे जैसे बाहर निकलने लगे तो उनमें से एक लड़की थी, तो उसने देखा कि एक डॉल थी, वो लगातार उसे घूरी जा रही थी। तो उसे समझ में आया कि ये वही जगह है जहाँ पर उस बच्ची की लाश को दफन किया गया था और उसी पेड़ पर ये डॉल टंगी है। कहा जाता है कि जो डॉल थी उसी पर उस बच्ची की आत्मा है, जो वैसे तो किसी को नहीं डराती। जैसे ही रात होती है तो वो डॉल अपने आप एक्टिव हो जाती है, हंसने लगती है, उसकी आंखें चलने लगती हैं, ऐसा लगता है झपझपा रही हैं, किसी को देख रही हैं और बाल अपने आप जैसे उड़ने लगते हैं। काफ़ी डरावना सीन होने लगता है। तो वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं कि बस हमें जल्दी से वहाँ से निकलना है, और वो लोग निकल के चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जूलियन था 2001 में उसकी अचानक से मौत हो जाती है और उसकी मौत वहीं पर होती है जहाँ पर उस बच्ची की लाश को दफन किया था उसने। और उसकी मौत जो रहस्यमय ढंग से हुई थी, आज तक पता नहीं चला कि अचानक उसकी डेथ हो कैसे गई। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद जूलियन की भी आत्मा उस द्वीप में रहने लगी है।
जो उस द्वीप को अब और भी ज़्यादा डरावना बनाए दे रही है। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही दिलचस्प और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।